साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। और हमारी आज की साखी का शीर्षक है खुद को बदलो या फिर तुम हार जाओगे। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा नोकिया के अधिग्रहण की घोषणा करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नोकिया के सीईओ ने अपने भाषण का समापन इन शब्दों के साथ किया कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन किसी तरह हम हार गए। जब ये शब्द गूंजे तो वे और उनकी प्रबंधन टीम एक युग के अंत का शोक मनाते हुए रोने लगे। साथ संगत जी, मोबाइल फ़ोन उद्योग में एक समय दिग्गज कंपनी रही नोकिया ने कोई स्पष्ट गलती नहीं की। वे अभिनव उत्पादों वाली एक सम्मानित कंपनी थी। हालांकि तकनीकी प्रगति की तेज गति और एप्पल और एंड्रॉयड निर्माताओं जैसे अधिक चुस्त प्रतिस्पर्धियों के उभरने से वे पीछे रह गए। अपनी उपलब्धियों के बावजूद नोकिया बदलती दुनिया के साथ तालमेल बिठाने में विफल रही और विकसित होने में असमर्थता ने उनके पतन का कारण बना। साथ संगत जी, ये नोकिया की कहानी एक गंभीर चेतावनी देती है। तेजी से बदलती हुई दुनिया में स्थिर रहना पीछे की ओर बढ़ने के समान है। गलतियों से बचने से सफलता की गारंटी नहीं मिलती, बल्कि बदलाव और विकास को अपनाने से मिलती है। नोकिया की कहानी से मिलने वाला ज्ञान भगवत गीता की शिक्षाओं से मेल खाता है। आपको अपना कर्तव्य निभाने का अधिकार है, लेकिन आप कर्म के फल के हकदार नहीं हैं। यह श्लोक हमें पिछली सफलताओं या वर्तमान परिणामों के बारे में आत्मसंतुष्ट हुए बिना निरंतर आत्म सुधार और सक्रिय कार्यवाही पर ध्यान केंद्रित करने की याद दिलाता है। साथ संगत जी, परिवर्तन और अनुकूलनशीलता न केवल व्यवसाय में बल्कि आध्यात्मिक जीवन में भी जरूरी है। पुरानी मान्यताओं, आदतों या दृष्टिकोणों को बनाए रखना विकास को सीमित कर देता है। जिस तरह से नोकिया के विकास में असमर्थता उनके पतन का कारण बना, उसी तरह से व्यक्तिगत या आध्यात्मिक जीवन में ठहराव पूर्णता की ओर या प्रगति को रोक सकता है। निष्कर्ष ये है कि दुनिया हमेशा बदलती रहेगी, कभी तेजी से तो कभी धीरे धीरे। सीखने, अनुकूलन करने और नया करने की हमारी इच्छा शक्ति ही हमें प्रासंगिक बनाए रखती है, चाहे वह व्यवसाय, रिश्तों या आध्यात्मिक विकास में हो। जैसा कि कहा जाता है, एकमात्र स्थिर चीज परिवर्तन है। आइए हम इसे एक अवसर के रूप में अपनाएं, ना कि एक खतरे के रूप में। इसीलिए कोशिश करते रहें, आगे बढ़ते रहें, और कोशिश करते रहने से आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन कभी हार ना माने। साथ संगत जी, एक बहुत पुरानी कहानी है। एक चिड़िया का दाना एक पेड़ की कोटर में फंस गया। चिड़िया ने पेड़ को कहा, मेरा दाना लौटा दो, तो पेड़ ने उस चिड़िया को भगा दिया। अब चिड़िया थोड़ी उदास हो गई, नाराज़ हो गई, लेकिन वो चिड़िया हार मानने वालों में से थी नहीं। चिड़िया कारपेंटर के पास गई, बोली, वो पेड़ मेरा दाना नहीं लौटा रहा, आप उसे काट दो। कारपेंटर ने कहा, बस इतनी सी बात? इतनी सी बात के लिए मैं पेड़ काट दूं? मैं पागल नहीं हूं जो एक दाने के लिए मैं पेड़ काटूंगा। यानी कि उस कारपेंटर ने भी चिड़िया को भगा दिया। अब चिड़िया गई राजा के पास। राजा को जाकर बोली कि राजा साहब, आप कारपेंटर को सजा दीजिए। राजा ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? तो चिड़िया ने सारी बात बताई कि पेड़ मेरा दाना नहीं दे रहा, कारपेंटर को मैंने बोला पेड़ काट दो तो वो पेड़ नहीं काट रहा, इसीलिए आप कारपेंटर को सजा दीजिए। राजा ने सारी बात सुनने के बाद बोला कि इतनी सी बात के लिए मैं कारपेंटर को सजा नहीं दे सकता। तो राजा ने भी चिड़िया को भगा दिया। अब चिड़िया गई महावत के पास। महावत से बोली कि आप राजा को अपने हाथी से गिरा दो। राजा सुबह सुबह टहलने जाता था हाथी पर सवार होकर। तो महावत ने पूछा, क्यों? तो चिड़िया ने सारी बात बताई। चिड़िया ने सारी बात बताई तो महावत ने सारी बात सुनने के बाद चिड़िया का साथ नहीं दिया और चिड़िया को भगा दिया। महावत बोला, इतनी सी बात के लिए मैं राजा को नहीं गिराऊंगा। लेकिन वो नन्ही सी चिड़िया हार मानने वालों में से थी नहीं। वो हाथी के पास गई, हाथी के कान के पास जाकर बोली, आप राजा को गिरा देना। हाथी ने पूछा, क्यों, क्या बात हो गई? चिड़िया ने सारी बात बताई कि मेरा दाना पेड़ की कोटर में फंस गया, पेड़ मेरा दाना नहीं लौटा रहा, कारपेंटर पेड़ नहीं काट रहा, राजा कारपेंटर को सजा नहीं दे रहा, और महावत राजा को गिराने के लिए तैयार नहीं है। अब आप ही मेरी मदद कर सकती हो। अब हाथी ने कहा कि एक दाने के लिए मैं अपने राजा को नहीं गिरा सकता, मैं आपकी कोई मदद नहीं करूँगा। हाथी ने भी चिड़िया को भगा दिया और अब चिड़िया पहुंची नन्ही सी चींटी के पास।
चींटी से जाकर बोली, सुनो, तुम हाथी की सूंड में जाकर घुस जाओ। चींटी ने पूछा, क्यों, क्या बात हो गई? तो चिड़िया ने चींटी को सारी बात बताई। चींटी ने कहा, इतनी सी बात के लिए मैं अपनी जान जोखिम में क्यों डालूं? जो चिड़िया इतने प्यार और विनम्रता से अभी तक सभी से बात कर रही थी, अब वो चिड़िया रौद्र रूप में आ जाती है। उसको तो गुस्सा आ जाता है। तो वो चींटी से बोलती है, सुनो, मैं पेड़ का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं कारपेंटर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं हाथी का कुछ नहीं कर सकती, राजा का कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं एक काम कर सकती हूँ, मैं तुम्हें अपनी चोंच में दबाकर निपटा जरूर सकती हूँ। अब चिड़िया की बात सुनकर चींटी डर गई, बेचारी भागी भागी राजा के पास गई। राजा से चींटी बोली कि राजा साहब, मेरी जान बचाओ। राजा ने कारपेंटर को बुलाया, कहा, तुम्हें सजा मिलेगी। कारपेंटर डर गया, बोला कि मैं पेड़ काट दूंगा। राजा से हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दें साहब, मैं अभी जाकर पेड़ काटता हूँ। कारपेंटर गया पेड़ के पास, तो पेड़ जो था वो कारपेंटर को देखकर डर गया और उसने चिड़िया का दाना लौटा दिया। साथ संगत जी, ये चिड़िया की कहानी नहीं बल्कि आपकी और हमारी है। हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि हम बहुत कमज़ोर हैं, हमारे पास ताकत नहीं, हम जिंदगी में आगे क्या करेंगे, हम कैसे मंजिल पाएंगे, हम बड़े काम कैसे करेंगे। तो ये छोटी सी चिड़िया की कहानी हमें सिखाती है कि उस चिड़िया की तरह वो ताकत हमारे अंदर भी है। वो कड़ी से कड़ी बस हमको जोड़नी है और अपनी ताकत को पहचानना है। ये कहना बंद करना होगा हमें कि हम कुछ कर नहीं सकते। तो साथ संगत जी, आपको क्या करना है? आपको सही रास्ता चुनना है, सही कड़ियाँ ढूंढनी है। और जब आप कड़ी से कड़ी जोड़ लोगे तो आपके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं रह जाएगा और इस तरह से हम अपना लक्ष्य भी पा लेते हैं। साथ संगत जी, एक किसान का घर था। एक दिन उसको कोई परिचित मिलने आया। उस समय किसान अपने घर पर नहीं था। उसकी पत्नी बोली कि किसान तो खेत पर गया है, मैं बच्चे को बुलाने के लिए भेजती हूँ, तब तक आप इंतज़ार करें। कुछ ही देर में किसान खेत से अपने घर आ गया। उसके साथ साथ उसका पालतू कुत्ता भी आया। अब कुत्ता जोरों से हाँफ रहा था। कुत्ते की हालत देखकर जो मिलने आया व्यक्ति था, उसने किसान को पूछा कि क्या तुम्हारा खेत बहुत दूर है? किसान बोला, नहीं भाई, पास ही है, लेकिन ऐसा आपने क्यों पूछा? तो वो व्यक्ति बोला, मुझे ये देखकर हैरानी हो रही है कि आप और आपका कुत्ता दोनों साथ आए, लेकिन आपके चेहरे पर ज़रा भी थकान नहीं, जबकि आपका कुत्ता हाँफ रहा है। तो किसान ने बोला, मैं और मेरा कुत्ता एक ही रास्ते से घर आए, मेरा खेत भी पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं। मैं थका नहीं, मेरा कुत्ता थक गया है। इसका कारण ये कि मैं सीधे रास्ते से चलकर घर आया, मगर ये कुत्ता अपनी आदत से मजबूर, ये आसपास दूसरे कुत्ते देखकर उनको भगाने के लिए उनके पीछे दौड़ता और फिर भौंकता हुआ मेरे पास आ जाता। फिर जैसे ही उसे कोई नया कुत्ता नजर आता, ये इसके पीछे दौड़ने लगता। अपनी आदत के अनुसार इसका ये क्रम पूरे रास्ते चलता रहा और ये थक गया। साथ संगत जी, यही हालत आज के इंसान की है। जीवन के लक्ष्य तक पहुंचना इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन राह में मिलने वाले कुत्ते व्यक्ति को उसके जीवन की सीधी और सरल राह से भटका रहे हैं। इंसान भी अपने लक्ष्य से भटक रहा है और यही भटकना इंसान को थका देता है और ये लक्ष्य प्राप्ति में सबसे बड़ी मुसीबत है। आपकी ऊर्जा को रास्ते में मिलने वाले कुत्ते बर्बाद कर देते हैं। आपको क्या करना है? भौंकने दो इन कुत्तों को और लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में सीधे बढ़ते रहो। एक न एक दिन मंजिल ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन अगर इन कुत्तों के चक्कर में पड़ोगे तो थक ही जाओगे। अब ये सोचना है आपको कि किसान की तरह आपको सीधी राह चलना है या कुत्ते की तरह रहना है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।